दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने हमारे पहले वीडियो पर पोरफायरिन रिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन अपटेक प्रोटीन्स के बारे में। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि रिलेटेड है पोरफायरिन रिंग से। ठीक है, तो ये है हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। यह है सब्स्टिट्यूटेड पोरफायरिन रिंग। आप ये सब सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं जो कि हमने कहा था ना पहले क्लास में कि आर से रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो ये सब वो सब्स्टिट्यूशंस है। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग्स आर प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रक्चर। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पर कितने 5 मेंबर्स रिंग और कितने 6 मेंबर रिंग्स प्रेजेंट है। तो हम कैसे देखेंगे कि कितने 5 मेंबर्स हैं और कितने 6 मेंबर होंगे। तो यहाँ पर मैं मार्क करती हूँ, अगर आप ये पायरोल रिंग को कंसिडर करें, दैट इज़ 1 नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, अनदर कार्बन एंड कार्बन, ये एक 5 मेंबर रिंग फॉर्म करता है। तो फिर ये जो हमारे पास ये जो पायरोल रिंग है वो 5 मेंबर रिंग है। तो हमारे पास कितने पायरोल रिंग्स है, 1, 2, 3 एंड 4। दैट मीन्स देयर आर 4 5 मेंबर रिंग। तो हमने देख लिया कि कितने 5 मेंबर्स रिंग होंगे। अभी हमको देखना पड़ेगा कि कितने 6 मेंबर रिंग होंगे। अभी ये 6 मेंबर रिंग देखने के लिए हम इस आयरन को कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडरिंग दिस आयरन एटम, दिस नाइट्रोजन, दिस कार्बन, दिस एंड दिस, तो ये एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म होता है। अगर आप देख सकते हैं तो ये 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है। तो फिर ऐसे हमारे पास कितने 6 मेंबर, इस आयरन का कंसिडर करके और दोनों नाइट्रोजन को कंसिडर करते हैं और ये 3 कार्बन एटम, तो ये हो गया हमारा एक 6 मेंबर रिंग। मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ये हो जाएगा हमारा अनदर 6 मेंबर रिंग। तो मैंने इन 6 मेंबर्स रिंग को डिफरेंट कलर्स में शो किया हुआ है। तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 6 मेंबर रिंग्स प्रेजेंट होंगे। तो फिर हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट है एंड 4 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट है। ओके, तो अभी हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा ऑक्सीजन अपटेक प्रोटीन्स को लेकर। बट बिफोर स्टार्टिंग विद ऑक्सीजन अपटेक प्रोटीन्स, हमको एक चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा कि प्रोटीन्स को हमने स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके दोनों सब डिविजन किए हुए हैं। दैट इज़ वन इज़ द हीम प्रोटीन, अनदर इज़ द नॉन हीम प्रोटीन। ये जो सब डिविजन है ये स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके किया गया है, फंक्शन के ऊपर नहीं। तो फिर मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। ओके, तो हीम प्रोटीन्स क्या होता है, हीम प्रोटीन्स होता है जिसमें पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होगा और उसके एक्टिव साइट पर आयरन 2 प्रेजेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन को हम MB ऐसे भी लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन को HB से भी डिनोट किया जा सकता है। तो फिर हीम प्रोटीन्स के अंदर हीमोग्लोबिन होगा, मायोग्लोबिन होगा और कुछ एग्जांपल्स होंगे, दैट इज साइटोक्रोम्स। नाउ नॉन हीम प्रोटीन्स क्या होंगे, नॉन हीम प्रोटीन्स आर दोस जहाँ पर पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। रिमेंबर दैट मैंने यहाँ कहा है कि हीम प्रोटीन्स में पोरफायरिन रिंग्स भी होंगे और उनके एक्टिव साइट पर आयरन को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। पर नॉन हीम प्रोटीन्स पर पोरफायरिन रिंग नहीं होगा पर आयरन प्रेजेंट हो सकता है, पोरफायरिन रिंग नहीं होगा। ओके, तो इसके एग्जांपल्स होंगे हीमोसायानिन, हीमिराइथ्रिन, फेरिडॉक्सिन, रुब्रिडॉक्सिन। इस हीमोसायानिन को हम मार्क कर लेते हैं, इसके नाम में हीम वर्ड है पर इसमें हीम प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते। सेम हीमिराइथ्रिन के नाम पर भी हीम होता है पर हमको याद रखना पड़ेगा कि हीमिराइथ्रिन और हीमोसायानिन के नाम में हीम प्रेजेंट होने के बाद भी ये दोनों हीम प्रोटीन्स नहीं है, ये दोनों नॉन हीम प्रोटीन्स है। ओके, और हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये सब डिविजन हमने स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके किया हुआ है, इनके फंक्शन के ऊपर नहीं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन अपटेक प्रोटीन्स के बारे में।
मैंने ये हीम प्रोटीन एंड नॉन हीम प्रोटीन इसीलिए पहले डिस्कस किया क्योंकि हमारे जो ऑक्सीजन अपटेक प्रोटीन्स होते हैं उनमें भी हम 2 सब डिविजन्स करते हैं, दैट इज़ द हीम प्रोटीन्स एंड नॉन हीम प्रोटीन्स। मतलब कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ ऑक्सीजन अपटेक प्रोटीन्स होते हैं जो कि हीम प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, जिसे हम डिनोट करते हैं HB से, एंड मायोग्लोबिन। और कुछ नॉन हीम प्रोटीन्स होते हैं ऑक्सीजन अपटेक प्रोटीन्स, बट दे आर नॉन हीम प्रोटीन दैट आर हीमोसायानिन एंड हीम इराइथ्रिन। अभी हम जो हीम प्रोटीन्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे नॉन हीम प्रोटीन्स को डिस्कस करने। तो हीम प्रोटीन्स के अंदर आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटेल्स। ओके, तो ये जो नाम हम देखते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को अगर हम सब डिवाइड करें, जैसे कि हीम होगा और एक ग्लोबिन पार्ट। इस हीम पार्ट का मतलब होता है, जो कि मैंने पहले भी बोला, हीम पार्ट मीन्स पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन 2 एट द एक्टिव साइट। और ये जो ग्लोबिन पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट इज बेसिकली द ग्लोब्यूलर प्रोटीन पार्ट। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, मैंने आपके लिए एक फोटो यहाँ पर रखा हुआ है। तो अगर हम देखें, ये जो पार्ट होता है, दीज आर द हीम प्रोटीन पार्ट्स, एंड दीज पार्ट्स जिनको मैंने टिक मार्क किया हुआ है, ये है ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट और द ग्लोब्यूलर प्रोटीन पार्ट। ओके, तो अभी हम जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है उनको मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज कर लिया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स हीमोग्लोबिन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं, तो वही हम अभी डिस्कस करेंगे इन स्ट्रक्चर्स को देखकर। ओके, तो हीमोग्लोबिन इज बेसिकली अ टेट्रामर। टेट्रामर का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे। हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी कह सकते हैं और कि प्रोटीन सब यूनिट्स भी बोल सकते हैं। तो 4 डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे, जिनमें 2 होंगे अल्फा यूनिट्स और 2 होंगे बीटा यूनिट्स। अगर आप ये पिक्चर को, डायग्राम को कंसिडर करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा चेन 1, अल्फा चेन 2, that is 2 alpha units, okay, and beta chain 1 and beta chain 2, that is 2 beta units. ये जो पोर्शन है, ये जो प्रोटीन सब यूनिट्स है, ये बेसिकली द ग्लोब्यूलर प्रोटीन पार्ट है। और ये जो ये हीम पार्ट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैं आपको टिक मार्क्स कर रही हूँ, 1 2 3 एंड 4। ये जो 4 पार्ट है, ये बेसिकली द हीम पार्ट्स है। ये टोटली हीम पार्ट है। इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूलर जैसा कुछ है, गोल जैसा कुछ है, वो है आयरन 2, दैट इज आयरन 2। ओके, तो ये हम देख सकते हैं, ये बेसिकली द हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर है। अगर इस ओनली सिर्फ ये हीम पार्ट को अगर हम कंसिडर करें, तो हीम पार्ट बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द हीम पार्ट विल बी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हीम पार्ट। ओके, हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमने डिस्कस किया था पोरफायरिन रिंग के बारे में, कि वो रिंग जब सिर्फ ये आयरन एटम होता है और ये पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होता है, तब स्ट्रक्चर क्या होता है? तब स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। वही पॉइंट हमने लिखा है कि पोरफायरिन रिंग कोऑर्डिनेटेड विथ आयरन इज स्क्वायर प्लेनर इन स्ट्रक्चर। ओके, तो हमने ये भी बोला था कि इसके बेसिकली द हीमोग्लोबिन हमने कहा था कि 6 कोऑर्डिनेटेड होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आयरन एटम ऑलरेडी चारों तरफ से कोऑर्डिनेटेड है, दैट इज 4 कोऑर्डिनेटेड है। हमारे पास ये, हम इसको कहते हैं कि 5th कोऑर्डिनेशन साइट, एंड ये होगा हमारा 6th कोऑर्डिनेशन साइट। जो अभी वैकेंट है, यहाँ पर क्या होगा वही हम डिस्कस करेंगे। तो हम देख सकते हैं, हमने यहाँ बोला है कि हमारे इस पॉइंट को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि 5th कोऑर्डिनेशन साइट पर इमिडाजोल नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन रेसिड्यू होगा। दैट इज हमारा ये तो हमारा बेसिकली द ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है ना, और ये हो गया हमारा हीम पार्ट। ये हीम पार्ट इस ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच होता है थ्रू दिस हिस्टिडीन रेसिड्यू। दैट इज यहाँ पर होगा जो नाइट्रोजन होगा, वो हम ऐसे लिख सकते हैं 5th साइट पर
ये जो हमने ये कर्व लाइन ड्रॉ किया है, इसका मतलब है कि ये बाकी कंटिन्यू होगा, प्रोटीन चेन यहाँ से कंटिन्यू होगा। ओके, तो हमारा फिफ्थ कोऑर्डिनेशन साइट ऑक्यूपाई हो गया किसके द्वारा? इमिडाजोल नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन रेसिड्यू। तो अभी हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? हमारा सिक्स कोऑर्डिनेशन साइट अभी भी वैकेंट है, लेकिन ये जो 4 है, यह ऑलरेडी हम जानते थे कि स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है। अगर हम आप लोग एक हॉरिजेंटली एक पेपर को कंसिडर करते हैं तो वो पेपर हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेन, यानी कि वो हो जाएगा पोर्फाइरिन रिंग। और उसके नीचे की तरफ, जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, उसके नीचे की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पर होगा नाइट्रोजन, इमिडाजोल नाइट्रोजन ऑफ द हिस्टिडीन रेसिड्यू। तो अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 5 तरफ से कोऑर्डिनेटेड है, अभी भी 6 कोऑर्डिनेशन साइट वेकेंट है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। तो मैंने आप लोगों को हमारी पहली क्लास में बोला था कि आयरन एटम जो कैविटी होता है, आयरन एटम जब +2 स्टेट में है, यहाँ पर आयरन एटम इज प्रेजेंट रहता है +2 स्टेट। +2 स्टेट में जब होता है तो आयरन जो कैविटी यहाँ पर ये चारों नाइट्रोजन के बीच में जो कैविटी है, उस कैविटी में आयरन फिट नहीं होता है, वो आइदर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन प्रेजेंट होता है। अब ये आइदर अबव द प्लेन होगा कि बिलो द प्लेन होगा, किस तरफ ये प्लेन से बाहर रहेगा, पर किस तरफ रहेगा वो हम देख सकते हैं कि फिफ्थ कोऑर्डिनेशन साइट पर नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टिडीन रेसिड्यू अटैच है ना, तो जिस तरफ ये फिफ्थ कोऑर्डिनेशन साइट पर जिस तरफ भी नाइट्रोजन होगा हिस्टिडीन रेसिड्यू का, वो उस तरफ थोड़ा सा निकला हुआ होगा। तो अभी अगर हम हमारा ड्रॉ किया हुआ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो आयरन बेसिकली नीचे की तरफ होगा। अगर आप एक पेपर को कंसिडर करते हैं, हॉरिजॉन्टली आप पेपर को लेते हैं, तो उसके नीचे की तरफ अगर हम फिफ्थ कोऑर्डिनेशन साइट को इमेजिन करते हैं तो हमारा नाइट्रोजन पेपर से नाइट्रोजन नहीं, आयरन पेपर से नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो हमने अभी देख लिया कि अगर हम कंसिडर करें, ये हो जाएगा हमारा एन हिस्टिडीन। ओके, तो हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसा होगा स्ट्रक्चर, तो बिलो द प्लेन जैसा होगा, बिलो द प्लेन वो दिखेगा ऐसे। ये जो येलो कनेक्शंस होंगे वो पोर्फाइरिन रिंग के हैं, और ये जो ऑरेंज कलर से हमने जो किया है वो है नाइट्रोजन कोऑर्डिनेटेड टू द आयरन एंड लास्टली द नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन रेसिड्यू। ओके, तो ये हम देख सकते हैं कि ये बिलो द प्लेन एग्जिस्ट करता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। तो हमने देख लिया कि हमारे फिफ्थ कोऑर्डिनेशन साइट पर क्या क्या होगा। तो ये जो हमारा फिफ्थ कोऑर्डिनेशन साइट तक जितना जो एन हिस्टिडीन रेसिड्यू रहेगा, तो ये हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इन दोनों में ही रहेगा। सिर्फ वो जो सिक्स्थ कोऑर्डिनेशन साइट होता है उसमें चेंज आएगा। तो अभी ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इज हीमोग्लोबिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम नाम पढ़ के ही बोल सकते हैं कि डीऑक्सी। ओके, तो हम लिख देते हैं in absence of O2. Okay, and oxyhemoglobin is oxygenated hemoglobin or that is in presence of oxygen. ओके, तो जब हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो 6 कोऑर्डिनेशन साइट होता है, जो हमने यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन साइट के बारे में बोला हुआ है कि 6 कोऑर्डिनेशन साइट इन केस ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तब आइदर वो साइट वैकेंट हो सकता है और वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा कोऑर्डिनेटेड हो सकता है, दैट इज ओके। तो हमने क्या लिखा है? 6 कोऑर्डिनेशन साइट ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन एटम ऑफ H2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इज आइदर वैकेंट और ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये दोनों ही हो सकता है। कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि साइट वैकेंट होगा और कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के द्वारा कोऑर्डिनेटेड होगा। ठीक है, तो और जो फिफ्थ कोऑर्डिनेशन साइट है वो इमिडाजोल नाइट्रोजन के साथ होता है, और इन केस ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो 6 कोऑर्डिनेशन साइट है वो ऑक्यूपाइड होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। ओके, बेसिकली जो आयरन होता है वो बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो
हमने एक हिस्टिडीन मॉलिक्यूल के बारे में बोला है कि इमिडाजोल नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन मॉलिक्यूल जो कि 5th कोऑर्डिनेशन साइट पर प्रेजेंट होता है, उसको हम एक और नाम से भी बोलते हैं, दैट इज, यहाँ पे मैं मार्क करके लिखती हूँ, प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन। ओके, और हमारे 6th कोऑर्डिनेशन साइट में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और डिऑक्सी हीमोग्लोबिन के टाइम पर भी एक यहाँ पर भी एक इमिडाजोल नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट नहीं करता है। वो हमने लिखा हुआ है कि 6th कोऑर्डिनेशन साइट इन डिऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ऑक्युपाइड बाय द ऑक्सीजन atom of water molecule and they are also present a imidazole nitrogen of a histidine which do not coordinate with the iron। ये आयरन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता है, इसीलिए इस हिस्टिडीन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डिस्टल हिस्टिडीन। ओके, तो ये था हीमोग्लोबिन के कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स। अभी हमको इनके सिग्निफिकेंस को जानना पड़ेगा कि ये जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन का क्या रोल होता है। ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, हम जानते हैं कि आयरन जब +2 स्टेट में होता है तभी वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, पर अगर आयरन +2 स्टेट से +3 स्टेट में चला जाता है, दैट इज फेरिक आयन हो जाता है, तब ये आयरन एटम ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता है। ओके, तो अगर हमारा ये जो आयरन एटम पोर्फायरिन रिंग के अंदर जो प्रेजेंट है, वो अगर किसी भी तरह से आयरन 3 में चला जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, और ये हो सकता है अगर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या आयरन 2 आयरन 3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, उसका एक मेजर रोल रहता है कि वो एक हाइड्रोफोबिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है हीमोग्लोबिन को, ताकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा हमारा जो फेरस आयन है वो फेरिक आयन में कन्वर्टेड ना हो, ताकि हमारा जो फेरस आयन है वो आयरन ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छे से बाइंड कर सके। ओके, तो ये था हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एक मेजर रोल। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का कुछ और भी रोल होता है, वो हम हमारे अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम अगले वीडियोज में मिलते हैं। थैंक यू।